आदाब। आज हम बनाएंगे वड़ा पाव। ये बॉम्बे का सबसे फेमस स्ट्रीट फूड है जो अक्सर लोग खाते हैं और इसे इंजॉय करते हैं। तो चलें आज बना लेते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें जाएंगी और ये किस तरह बनेगा। वड़ा पाव के वड़ा के लिए मैंने यहाँ पर 6 आलू ले लिए हैं। साथ में मैंने लिया है यहाँ पर 4 हरी मिर्चें, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 12 लहसुन की कलियाँ, 20 से 25 मैंने इस तरह से करी लीव्स ली है, करी पत्ता। साथ में 2 टेबल स्पून हरा धनिया, हाफ टी स्पून राई, क्वार्टर टी स्पून हल्दी और 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है। अपने हिसाब से आप मिर्च और नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। सबसे पहले हम हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को दरदरा सा या तो कूट लें या मिक्सी जार में बगैर पानी के आप इसे हल्का सा दरदरा सा चला लें। मैं इसे मिक्सी जार में चला कर लाती हूँ। यहाँ पर मैंने मिर्चों को बीच से चीर दिया है और इसे हम फ्राई करेंगे, इसलिए कि बटाटा वड़ा में जो है इस तरह की मिर्चें मिलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और साथ में मैंने यहाँ पर अदरक, लहसुन और मिर्चों को अच्छे से दरदरा सा कूट लिया है। यहाँ पर आलू को भी मैंने इस तरह से बॉईल किया हुआ आलू था तो मैश कर लिया है मैंने। यहाँ पर मैंने 1 कप बेसन लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक लिया है। पानी ज़रूरत के हिसाब से हम लेंगे। इसका घोल एक तैयार करेंगे हम। सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अभी नमक और हल्दी हमें नहीं मिलाना है, सिर्फ पानी को लेंगे और इस तरह से हम मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है और इसका एक गाढ़ा घोल तैयार करना है। ये देखें इस तरह का ये हुआ है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी और जाएगा, बस थोड़ा सा पानी, ज़्यादा ना पतला रखेंगे ना ही ज़्यादा गाढ़ा। फिर इसे मिक्स कर लेते हैं और इसे अच्छी तरह से पहले हम फेंट लेंगे। बैटर को मैंने अच्छे से फेंट लिया है, ये अच्छे से फिट चुका है। अभी इसे हम रेस्ट के लिए रहने देंगे 10 मिनट। इसी तरह से यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें 1 टेबल स्पून हम तेल डालेंगे। ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है, बस 1 टेबल स्पून हमें इस तरह से डाल लेना है। जैसे ही तेल गर्म होता है हम उसमें डालेंगे राई इस तरह से, और साथ में हम डालेंगे इस तरह से जो हमने पीस कर दरदरा सा रखा है लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का पेस्ट। इसको पेस्ट तो नहीं कहेंगे, दरदरा सा है, इसे या तो कुचला कहें या इसे आप ठेचा कहें। इस तरह से हमने बना लिया है और इसको अच्छे से हम मिला लेते हैं। ज़्यादा नहीं चलाना है, बस हल्का सा हमें मिलाना है, मिक्स करना है। और साथ ही में हम डाल देते हैं करी लीव्स भी। हम तेल में करी लीव्स अचानक से डालते हैं तो वो पटपटाती ज़्यादा उड़ती है, इसलिए हमने इसे बाद में डाला है। फ्लेवर वही देगा जो हम पहले डालते हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना बाद में डाला जाए, जिससे ये उड़े भी नहीं और फ्लेवर भी अच्छा दे। इन चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी और साथ में ही डालेंगे हम नमक और इसे अच्छे से हम मिला लेते हैं। इसको लगभग हमने 15 से 20 सेकेंड अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम डालेंगे आलू जो हमने मैश करके रखा है। और इन चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरह से चारों तरफ से चलाते हुए हमें मिक्स करना है ताकि सारा फ्लेवर आलू में आ जाए। हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसमें डालेंगे हरा धनिया और गैस की फ्लेम को अब हम ऑफ करेंगे। इसके बाद इसको हम ठंडा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर देखिए बैटर जो है अच्छे से फूल चुका है। इसमें हम डालेंगे हल्दी और साथ ही में डालेंगे हम नमक इस तरह से, और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि सारा फ्लेवर इस नमक का और हल्दी का इसमें आ जाए, कलर अच्छा सा हो जाए। इस तरह से हमें इसे एक बार चला लेना है, अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। इस तरह का देखिए बैटर हमारा तैयार है। यहाँ पर हमने फिलिंग तैयार कर ली है वड़े की। इस तरह से
अब इसको हम या तो गोल बनाएं या इसको आप चपटा भी कर सकते हैं। ये देखें, एक मैंने इस तरह से बना लिया है। अब एक मैं इस तरह से आपको करके दिखाती हूँ। देखें, दूसरा हम इस तरह से चपटा करके बनाएंगे। आप जिस शेप का चाहे बना सकते हैं। यहाँ पर हमने वड़े की फिलिंग अच्छे से तैयार कर ली है। आप जितना चाहे अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। सबसे पहले हम मिर्चों को फ्राई कर लेंगे हल्का हल्का करके। इसी तरह से छन्नी की मदद से हमें फ्राई करना है। मिर्ची अच्छे से हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। अब एक एक वड़ा हम इस तरह से उठाते जाएंगे और ऑयल में हम डालते जाएंगे। इसी तरह से हमें सारे वड़े तैयार कर लेना है। ये देखें, हमने चलाते हुए इस वड़े को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इसे हम निकाल लेते हैं इस तरह से। और इसमें देखें आप, साइड में जो इस तरह से सेव आया है, मैंने पहले भी अपने चटनी वाली रेसिपी में आपको बताई थी कि ये जो है सेव इसी तरह से हम निकाल लेंगे और इसे हम पीस लेंगे चटनी के साथ जब हम लाल चटनी तैयार करेंगे। और इसी तरह से हम दोबारा देखें, इस तरह से हमने इसे भी डाल दिया है। इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। चिकन वड़ा पाव की रेसिपी भी मेरे चैनल पर है, उसको भी आप देख सकते हैं। और साथ में मैंने बनाया है वड़ा पाव की चटनी, वो उसका भी लिंक मैं दे दूंगी आपको। हरी चटनी, वड़ा पाव की चटनी, चिकन वड़ा पाव, ये सब का लिंक मैं डाल दूंगी, आप इसे ज़रूर देखिएगा। इसे भी हम निकाल लेते हैं। ये देखें, ये भी अच्छी तरह से तैयार हो गया है। यहाँ पर हमारा वड़ा तैयार हो गया है और पाव भी मैंने इस तरह से बना लिया है। आपको पाव की भी रेसिपी मेरे चैनल पर मिलेगी, आप उसे ज़रूर देखें। इस तरह से हमने बीच में से इसे कट कर लिया है और इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ी सी इस तरह से हरी चटनी। आपको जितनी पसंद हो तीखी आप उसी हिसाब से डालें। साथ में हम यहाँ पर रखेंगे एक वड़ा और उसके ऊपर हम डालेंगे इस तरह से चटनी। आप अपने हिसाब से चटनियाँ कम ज़्यादा कर सकते हैं और इसको हम इंजॉय करेंगे इस तरह से। यहाँ पर हमारा वड़ा पाव बनकर तैयार है। आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। चलें तो फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।